आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के कर्मजोरा मोड़ के पास अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। घटनास्थल पर ही हुई मोटरसाइकिल सवार की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी रेल लाइन के समीप चोरों ने दुकान और मकान में किया हाथ साफ। नकदी समेत 2 लाख का जेवरात ले गए चोर। विश्वासडी में राइस मिल से फेंका धान का कुंड खाने से दर्जनों पशुओं की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने राइस मिल के सामने मरे पशुओं को लेकर किया प्रदर्शन। भदुआ पहाड़ी के अग्नि प्रभावित इलाके में गैस का रिसाव फिर से हुआ शुरू। गैस रिसाव से इलाके में बढ़ी बेचैनी। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के कर्मजोरा मोड़ के समीप शुक्रवार को अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान कारोडी निवासी गोविंद साव के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों में काफी आक्रोश था। बताया जाता है एम्बुलेंस को फोन किए जाने के काफी देर बाद भी नहीं पहुंचा। इसके लिए लोगों ने घटनास्थल पर ही हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी 9 लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन घटनास्थल पर किसी तरह का विवाद न हो इसके लिए मोर्चा संभाले हुए है। चोरों का उत्पात शहर सहित मुफस्सिल के क्षेत्रों में बेखौफ जारी है। गुरुवार की रात मुफस्सिल थाना इलाके के झरिया गादी रेल लाइन के समीप घर और दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर करीब 2 लाख के जेवर समेत 10,000 नकद की चोरी कर ली। दुकान से जहां 8,000 नकद की चोरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ घर के 2 कमरों में रखे अलमारी और ट्रंक बक्से से कीमती कपड़ों के साथ 2 लाख के जेवर भी चोरी हो गई, जिसमें मंगलसूत्र, चेन, सोने की अंगूठी और पायल समेत कई जेवर शामिल हैं। घटना की जानकारी गृहस्वामी उज्जवल झा और उनके बेटे पंकज झा ने मुफस्सिल थाना पुलिस को भी दिया, लेकिन घटना के काफी देर बाद भी पुलिस अभी तक घटनास्थल नहीं पहुंची थी। जबकि गृहस्वामी उज्जवल झा ने बताया कि घर में हुए चोरी का आवेदन भी थाना को दिया जा चुका है। घर में चोरी की घटना को छत के दरवाजे को तोड़कर अंजाम दिया गया। भुक्तभोगी गृहस्वामी के अनुसार रेल लाइन के समीप ही उनका घर और दुकान दोनों है। गृहस्वामी उज्जवल झा के बेटे पंकज गुरुवार की शाम दुकान और घर बंद कर शहर के करबला रोड स्थित अपने दूसरे घर सोने चला गया। पूरा परिवार ही इसी घर में सोया हुआ था। जबकि दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पंकज दुकान खोलने जब अपने नए घर पहुंचा तो देखा कि 2 कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद पंकज ने घटना की जानकारी अपने पिता को दिया। पकड़ा जाए। बर्तन बक्सम छोड़ देखिए कितना बढ़िया किया।
आएगी उसके बाद खाना बनाना बाबू बाल्टी तो बाल्टियों ले जी वो बाल्टियों लेके चल गई। प्लास्टिक वाला सब रूम में ताला बंद था सब जैन का छोड़ने के बाद क्या नाम है आपका? उज्जवल झा। उज्जवल है। हाँ क्या हुआ घर में चोरी? घर में रात में हम लोग यहाँ थे नहीं। हाँ तबीयत खराब के कारण आज कल नहीं आ सके। हाँ जिससे रात में ऊपर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के सब रूम का ताला तोड़ के हाँ अलमारी से सारा कपड़ा जेवर हाँ और कुछ नगद पैसा दुकान का था। दुकान से सरफ साबुन हाँ और रिफाइंड सरसों तेल वगैरह सब ले गया सामने दरवाज़ा खोल करके। हाँ और टैंक से सारा कपड़ा बिखार के सब बिखार दिया। को 6:30 बजे जब लड़का मेरा दुकान खोलने आया तो देखा बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है और सब ताला टूटा हुआ है। लोग सब पुराना मकान में थे। हाँ तबीयत खराब के कारण कल नहीं आ सके यहाँ सोने के लिए। चोरी में जेवर गहना गया हुआ है, तेल रिफाइंड साबुन हाँ दुकान से कुछ दुकान का पैसा नगद कैश हाँ और बाकी सब तो सामान बिखार दिया है। घटना पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दिए हैं। वो बोले आवेदन देने के बाद जाएगा तो आवेदन दिए हुए हैं अभी तक आया नहीं है पुलिस। लगभग कितना का चोरी हुआ वो सब लेकर आपका? सब लेकर लगभग 2 से 2.5 लाख लगभग। गिरिडीह के मुफस्सिल क्षेत्र स्थित औद्योगिक इलाके के विश्वास टी में संचालित मुंद्रा राइस मिल से निकलने वाले धान के कुंड को खाकर विश्वास टी में दर्जनों पशु मौत के गाल में समा गए हैं, जिससे पशुपालकों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। लगातार पशुओं की मौत से परेशान विश्वास टी के किसानों ने शुक्रवार को कुंडा खाकर मरे 2 पशुओं को लेकर राइस मिल पहुंच गए और राइस मिल के संचालक से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनानी चाहिए, लेकिन गेट पर खड़ा चौकीदार उन्हें अपने पीड़ा सुनने का कोई मौका राइस मिल मालिक को नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित दर्जनों लोगों ने मरे पशु के साथ राइस मिल गेट के सामने ही आक्रोश प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि राइस मिल से निकलने वाला कुंडा को फैक्ट्री के पीछे खेत में फेंक दिया जा रहा है। इन खेतों में उनके पशु चरने आते हैं और इसी दौरान पशु कुंडा खाकर बीमार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में अब दर्जन भर से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन पशु अभी बीमार हैं, जिनके इलाज में पशुपालकों को भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और राइस मिल मालिक से जितने भी पशुओं की मौत हुई है उनका हर्जाना देने की मांग की है। राइस मिल वाला जो कचरा फेंकता हम लोग आदिवासी टोला में, तो उसमें हम लोग का गाय भैंस बैल सब उसका गुस्सा खाता है। उससे 10 से 1 दर्जन से ऊपर घायल हो गया है, मर गया है। बाकी मर गया है, 2-4 का अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और वैसे अभी खेती का दिन आ रहा है और हम लोग का गाय भैंस सब एक करके मरते जा रहा है। तो उस हालत में हम लोग क्या करेंगे? अब जब आए हैं राइस मिल में तो यहाँ का जो मालिक है और वहाँ का गेटमैन हम लोग को मिलने नहीं दे रहा। इन लोग कुछ नहीं, अब बात नहीं हो पा रहा है। फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन कर रहे हैं तो रिसीव नहीं कर रहा है। और अभी कुछ गेटमैन भी यहाँ से भाग गया, कुछ बातें नहीं हो पा रहा। तो कम से कम हो गया 1 महीना से ऊपर से फेंक रहा है। उसका 4-5 बार हम लोग मना भी कर चुके हैं, लेकिन मना नहीं है। और यहाँ का लोकल है, वो सब यहाँ का लोकल लोग है, सिक्योरिटी का है, उन्हीं लोग यहाँ से निकालता है माल और वहाँ जाके हम लोग का में फेंकता है। पीछे से हम लोग कहेंगे कि हम लोग का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे, और जो हम लोग का डस्ट जो फेंका गया है हम लोग का बस्ती तरफ, तो सब वहाँ से उठा के अपन राइस मिल में अपन रखें, ताकि आने वाले पीढ़ी में हम लोग का जो गाय भैंस है वो सुरक्षित रहे। इधर ग्रामीणों के द्वारा राइस मिल के गेट जाम करने की सूचना पर एसडीपीओ अनिल सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और उनकी समस्या
इसका हल निकालने का आश्वासन दिया। वो ग्रामीणों का जानवर वो जो धान का भूसी होता है जो एक तरह से है तो आज तक बीमार हो जाता है मर जाता है। इस तरीके से ग्रामीणों में निराशा तो का समाधान कर दिया गया है। कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के भदुआ पहाड़ी स्थित अग्नि प्रभावित इलाकों में गैस का रिसाव शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से गैस रिसाव का दायरा और बढ़ता जा रहा है। भदुआ पहाड़ी क्षेत्र में अवैध कोयला खदानों में हो रहे गैस रिसाव को आसानी से देखा जा सकता है। बताया जाता है कि 12 साल पूर्व भदुआ पहाड़ी स्थित एक अवैध कोयला खदान में कोयला निकालने के क्रम में खदान में मजदूरों ने आग लगा दी थी। देखते देखते भदुआ पहाड़ी क्षेत्र के एक बड़े भूभाग को आग ने अपने चपेट में ले लिया है। इस आग से अब तक करोड़ों का कोयला जलकर राख हो चुका है। तेजी से फैल रही आग ने जुबली पिट चाणक को अपनी चपेट में ले लिया। इस कारण सीसीएल जुबली पिट चाणक से भी जलापूर्ति बंद हो गई। इस चाणक से बनियाडीह के अलावा अकदोनी कला एवं खुर्द गांव में जलापूर्ति की जाती थी। यह जलापूर्ति पिछले 3 सालों से बंद है। इधर भदुआ पहाड़ी में लगी आग की जानकारी सीसीएल प्रबंधक को भी है। उन्होंने निर्देश पर कुछ माह पूर्व यहां के अधिकारियों ने कई बार भदुआ पहाड़ी के आसपास अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में स्थित अवैध कोयला खदानों में फैल रही आग पर अंकुश पाने के लिए डोजरिंग भी कराई थी। इधर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह गैस का रिसाव होने लगा है। इस पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो आग धीरे धीरे सघन आबादी वाले इलाके बनियाडीह की ओर आग फैल सकती है। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा तिवारी टोला में जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार की दोपहर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। घटना में एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जबकि पथराव में मिस्त्री समेत परिवार के 3 सदस्यों को हल्की चोट आई है। घटना के संबंध में बताया गया कि दोनों पक्ष रिश्ते में भाई हैं और दोनों के बीच पिछले 1 माह से घर बनाने को लेकर जमीन विवाद चल रहा था। 10 दिनों पहले मामले के बढ़ जाने के बाद इसकी लिखित शिकायत गांवा थाना में की गई, किंतु वहां पंचायती कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, मगर बात नहीं बनने पर गुरुवार को हल्की नोकझोंक हुई और यह नोकझोंक शुक्रवार की दोपहर पथराव व मारपीट में बदल गया। पथराव की घटना में एक पक्ष के सहदेव तिवारी, पूनम देवी, दुलारी देवी सहित मिस्त्री को भी हल्की फुल्की चोट आई है। वहीं घर के खपड़ैल छत्र को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी ने बताया कि 10 दिन पहले आवेदन दिए जाने व पंचायती होने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। पथराव के बाद दोनों पक्ष गांवा थाना पुलिस पहुंचे हैं, जहां उन्हें इंजुरी लिप्त दिया गया है। तत्पश्चात दोनों पक्षों द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसके जांच उपरांत कार्रवाई किया जाएगा। जमीन 5 कड़ी हमारा हिस्सेदारी मामला में निकल रहा है। अमीन आया
2 बार आया अमीन, एक दिन 2 गो, एक दिन 1 गो। इसके बाद 5 आदमी बैठा, उसमें भी बॉन्ड पेपर भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। मुखिया के साथ मुखिया था और 10 गो पब्लिक भी उसमें साइन है। थाना में आवेदन दिए हुए थे। हाँ, कितना दिन हो गया आवेदन देने में? आवेदन देने में हो गया है करीब 7-8 दिन, 10 दिन। देवरी प्रखंड के मंडरों से कोदोमरी जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। जरा सी बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। मनिकबाद के ग्रामीण सड़क की ऐसी दुर्दशा से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन अभी तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 2 वर्ष पहले सांसद और विधायक ने सड़क का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि जहां तक सड़क की स्थिति ज्यादा जर्जर है, वहां तक पीसीसी और पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोबारा कोई सूद लेने तक नहीं आए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क मरम्मती की मांग की है। सुनील कुमार उपाध्याय है। यहाँ पर रोड चाहिए, पीसीसी और नाला। बहुत दिन से ये परेशानी चल रहा है। लोग आते हैं जाते हैं, टक्कर आकर के गिर जाता है। इसलिए रोड चाहिए और नाला चाहिए। मेरा नाम लालू राणा है। हम मनिकवाद का रहने वाला हूँ। एक बार हमने एमपी जी को छेका, संसद को यहाँ, और केदार हजरा भी एमएलए साहब जोड़े थे। तो वो बोले कि आपको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पीसीसी करवा देंगे 200 फीट। लेकिन 2 साल हो गया, कुछ नहीं करवा रहे हैं। 2 साल हो गए, कुछ नहीं करवा रहे हैं। ये सब एमएलए एमपी लायक है नहीं। यहाँ पर दिन 2-4 एक्सीडेंट होता है। चारों तरफ से देखिए गड्ढे ही गड्ढा हो गया। सांसद जी भी आए, विधायक जी भी आए, उनसे भी हम लोग फरमाइश किए कि कम से कम पीसीसी या तो नाला निकाल दीजिए ताकि पानी का जमाव नहीं हो। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ये लोग देखने तक नहीं आया। और पर डे यहाँ एक्सीडेंट होता है 2-4। तो आप किसी भी जितना आदमी है यहाँ घर के अगल बगल सबसे पूछे, घर में भी पानी घुस जाता है। देखिए क्या हाल है घर का। जमुआ प्रखंड के सियाटार पंचायत के गोल्हैया गांव में सरकार की लाखों रुपए की लागत से नाली का निर्माण हुआ, लेकिन यह मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। सियाटार से बिहार को जोड़ने वाली रोड के गोल्हैया गांव में विधायक फंड से 2019-20 में एक नाली निर्माण की गई। योजना के अनुसार नाली निर्माण गोल्हैया के बजरंगबली मंदिर से करमचंद महतो घर तक होना था, जिसकी लंबाई लगभग 800 फीट थी, लेकिन नाली का निर्माण लगभग 400 फीट ही हुआ। अब अधूरा कार्य होने के कारण नाली में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण रोड पर गर्मी के मौसम में भी जल जमाव रहता है। हल्का बारिश में तो रोड पर छोटी नदी के सामने पानी का बहाव शुरू हो जाता है। सड़क पर जल जमाव के कारण छोटी बड़ी दुर्घटना होती रहती है। ग्रामीणों इस समस्या से खास परेशान हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण के समय मिट्टी को रोड पर ही छोड़ दिया गया था, जिससे दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर अंचल अधिकारी जमुआ को एक लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाली के पानी की निकासी सुनिश्चित करवाने की मांग की है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।